आज हम चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शो में। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शो कहाँ पर होता है? वो होता है नांगन एग्जीबिशन सेंटर के अंदर, कंप्यूटेक्स में। तो कंप्यूटेक्स दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शो है। ब्रांड से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं लॉन्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं वर्ल्ड में, सभी तरह के कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो हांगकांग हो, चाइना हो, ताइवान हो, जापान हो, सिंगापुर हो, हर तरह की कंट्री के जो एग्जीबिटर्स हैं यहाँ पर एग्जीबिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि आप अपने ब्रांड से लॉन्च कर सकते हैं। लुक ऑफ माई रूम, ये मेरा रूम है और नांगन एग्जीबिशन सेंटर के अंदर हम कंप्यूटेक्स में चलते हैं। वहाँ पर जाकर आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, बूथ्स कैसे होते हैं और कैसे कैसे आपको, क्योंकि हमारा खुद का भी एग्जीबिटर बूथ है वहाँ पर, हमारे ब्रांड का भी, एंड वी आर ऑल्सो एग्जीबिटिंग देयर। बट आज मैं आपको एज अ विजिटर दिखाऊंगा कि कितने फ्लोर्स हैं वहाँ पर, अटेंडीज कैसे आते हैं, कितना रश रहता है। तो चलिए लेट्स गो फॉर इट। बाहर का व्यू दिखाता हूँ अब मैं। हम चलेंगे यहाँ से, लेंगे MRT ताकि हम कंप्यूटेक्स जा सकें, और वहाँ जाकर अभी आपको दिखाऊंगा ताइवान में कि कैसी स्ट्रीट्स होती हैं, कैसा व्यू होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर देख लो। और अभी मैं इस टाइम बेस्ड हूँ ताइपे में। इट्स वेरी क्लीन प्लेस और यहाँ पर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं व्यूज़ यहाँ के, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आई कैन एवर हैड, बिकॉज मौसम बहुत अच्छा है। और देखो यहाँ पे बसेस भी बहुत सेक्सी चलती हैं यहाँ पर। और यहाँ से मैं पकड़ने जाएगा हूँ MRT, और यहाँ से दिखाता हूँ आपको स्ट्रीट का व्यू। तो आप देख सकते हो ऐसी स्ट्रीट्स होती हैं यहाँ पर। तो ये ताइवान है। दिन के टाइम पे नाइट मार्केट उतना अच्छा नहीं लगता, दिन के टाइम पे सही लगता है, बट नाइट के टाइम पे मार्केट बहुत सेक्सी लगता है। और अब यहाँ से हम पहले तो जाएंगे 7-Eleven। 7-Eleven यहाँ का कन्वीनियंट स्टोर है जहाँ से आप कुछ भी बाई कर सकते हो। सामने 7-Eleven है, तो यहाँ से हम पहले खरीद सकते हैं। 7-Eleven के अंदर यहाँ से कुछ खरीदेंगे पहले, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। ताइवान का 7-Eleven, यहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं खाने पीने के लिए। यहाँ से मैं भी सिलेक्ट करूँगा खाने पीने के लिए कि मुझे क्या लेना है, जैसे कि फूड, एनीथिंग यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। और अभी मेरा मन कर रहा है कोरियन चिकन फ्राइड राइस खाऊँ, और अभी लूँगा मैं कोरियन जो कि मेरा फेवरेट है, और एक कोक लूँगा ताकि हम ये खा सकें कंप्यूटेक्स जाने से पहले, क्योंकि जब शो शुरू हो गया पूरा तो हमें 8-9 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, एटलीस्ट हमको घूमना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से MRT पकड़ने के लिए। यहाँ से मैं पकड़ूँगा MRT एंड वी विल गो डायरेक्टली टू नांगन एग्जीबिशन सेंटर, और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि कितना क्राउड रहता है, कितना रश रहता है। वैसे कि आज मेरा 3rd डे है, कल 2 दिन तो काफ़ी क्राउड था, बट आई वॉज़ वेरी बिजी फ्रॉम लास्ट 2 डेज़, तो मैं इतना कवर नहीं कर पाया उसको। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, अगर हम बिज़नेस के लिए आए हैं तो आई शुड गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू सी एंड एक्सप्लोर द थिंग। रात के टाइम पे और अच्छा लगता है। अभी तो ये डे का व्यू है, और हर चीज़ यहाँ पे आपको चाइनीज़ में लिखी हुई मिलेगी, बट साइन बोर्ड जो हैं सड़क पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, बट इनसाइड द स्ट्रीट्स ऑफ ताइवान मोस्टली चीज़ें आपको चाइनीज़ में लिखी मिलेंगी। लेकिन ताइपे, जहाँ पे जिस शहर में हम हैं ताइपे में, उस शहर की खासियत ये है कि यहाँ के काफ़ी लोग इंग्लिश समझते हैं। तो आप देख रहे होगे सभी लोग अपने काम पे जा रहे हैं, बट यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क। मैंने देखे 80 ईयर्स से अबव लोग भी यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, और एवरीवन इज़ लाइक वेरी हार्ड वर्किंग यार, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और खाने की शॉप्स यहाँ पर आपको बहुत मिलेंगी, हर तरह का खाना मिलेगा, स्ट्रीट फूड। बट आई मस्ट से कि आपको यहाँ के रेस्टोरेंट से ज़्यादा यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहिए। इट्स रियली गो थिंग। तो अब देखो यहाँ पर आपको चाइना वाली वाइब्स आ रही होंगी ताइवान के अंदर। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में अभी दिन का टाइम है तो उतना क्राउड नहीं है, तो हम कवर कर सकते हैं काफ़ी चीज़। अभी मॉर्निंग टाइम है, बिकॉज वी आर राइट नाउ एट 7:30, तो अभी इतना शॉप्स ओपन नहीं हुई हैं, बट अच्छा है, क्लीन है। बट स्ट्रीट्स, इनसाइड द स्ट्रीट्स कुछ जगह पे आपको ट्रेडिशनल ताइवान वाइब्स भी आएंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट द मॉडर्न वाइब्स। सो ये इस तरह की टैक्सीज होती हैं यहाँ पर येलो कलर की, और ऐसे मॉडल्स की बहुत फोटोज मिलेंगी आपको, जापानीज मॉडल्स की, बिकॉज ताइवान का जो कल्चर है, जापानीज कल्चर है, दे डोंट लाइक टू मेक मच नॉइस। तो यहाँ की बिल्डिंग्स। MRT का स्टेशन आ गया, 6 नंबर गेट से हम एंट्री करेंगे अभी। तो इस गेट से एंट्री करने के बाद
तो ये हमारा MRT का स्टेशन आ गया, यहाँ से हम पकड़ेंगे MRT। बट यहाँ की MRT बहुत फास्ट है, और दिल्ली वाला हिसाब नहीं, बहुत क्राउड में खड़ा रहना पड़ेगा 2-2 घंटे। क्राउड यहाँ पे भी होता है बट काफ़ी कम, एंड इट्स रियली फास्ट, सुपर क्लीन, सुपर फास्ट। दिस इज़ द पैसेज, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, और अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो अंदर की तरफ चलते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लोग बैठे हैं कुछ खाना खाने के लिए और कुछ मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं अपनी। तो हम भी खा सकते हैं खाना, बट आई हैव ऑलरेडी हैव डन माय ब्रेकफास्ट। तो अगर किसी को लिफ्ट से जाना हो तो वो भी जा सकता है। तो हम लॉबी में एंटर कर रहे हैं, यहाँ से अब मैं एंटर करूँगा, और मेरे को अपना कार्ड पहनना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड पहनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो अगर कोई बस वगैरह से आए तो यहाँ से आ सकता है इस बूथ के अंदर। देखो वाइब्स कितनी अच्छी आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, लोकेशन देखो कितनी अच्छी है, कितनी क्लीन जगह है। एंड फाइनली हम कंप्यूटेक्स नांगंग एग्जीबिशन सेंटर के अंदर आ चुके हैं। बाहर का व्यू देख लो यहाँ से, और यहाँ से नाउ वी विल सी द बूथ। फील आता है टेक्नोलॉजी वाला कि हम फाइनली एक टेक जगह पर हैं, और वही वाइब्स मेरे को आ रही है टाइनेक्स पे। यहाँ पर मतलब कॉन्फ्रेंस, अभी हम 7th फ्लोर पे है, कॉन्फ्रेंस से की नोट है, जैसे सामने मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एंटर करूँगा फर्स्ट फ्लोर पे। पहला अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पहला फ्लोर बना हुआ है, और हमारा जो है बूथ है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे एंटर कर रहा हूँ, और देखो कितनी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली पूरी, क्योंकि यहाँ पर 7 फ्लोर्स हैं, और 7वें फ्लोर में अटेंडीज आते हैं सिर्फ, और वहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस होती है। और इधर जो भी हम जितने भी बूथ्स हैं वो सारे मोस्टली फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे हैं। थर्ड फ्लोर पे भी सिर्फ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बूथ्स हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे मोस्टली, सेकंड फ्लोर पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो देख लो आप यहाँ से, और टाइनेक्स का व्यू दिख रहा है, वो हॉल 1 है, हम हॉल 2 में हैं इस टाइम, और बट हम फ्लोर 1 पे हैं। वी हैविंग 7 हॉल फॉर कंप्यूटेक्स, और ये देख लो आप, सिर्फ ये कंप्यूटेक्स का एग्जीबिशन सेंटर्स ही हैं। तो 7th फ्लोर पे जो कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है कंप्यूटेक्स की। तो ये ताइपे का एरिया है, यहाँ पर इनोवेक्स, और ये जो 7 स्पीकर हैं बड़े बड़े, जो कि सभी कंपनी के फाउंडर हैं। जैसे AMD की फाउंडर डॉक्टर लीसा सू है, एंड जैसे उसने लास्ट डे ही इतनी स्पीच दिया। क्वालकॉम के फाउंडर हैं क्रिस्टियाना एमोन, देन पैट गेल्सिंगर, CEO इंटेल के चार्ल्स रेजर। टाइम होने वाला है, आई शुड एंटर इनसाइड। कि यार एग्जीबिशन कितना बड़ा होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि पूरा का पूरा स्टेशन ही इसी एग्जीबिशन के ऊपर बना हुआ है। ताइपे नांगंग एग्जीबिशन सेंटर, ये पूरा सिटी ही सिर्फ एग्जीबिशन के लिए है। अभी यहाँ पर जो MRT चलती हैं, इनसाइड गाड़ियाँ चल रही हैं, सब एग्जीबिशन के अंदर जाने के लिए ही हैं। पूरा शहर सिर्फ एग्जीबिशन के लिए बसा हुआ है। अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो सेकंड हॉल है, और इस हॉल में भी 7 फ्लोर हैं, हमारे हॉल में भी। अभी सामने मेरे जो बिल्कुल सामने देखोगे टाइनेक्स का वो दिख रहा है, वो हॉल 1 है। सोचो कितना बड़ा होगा सिटी। 7 हॉल्स ऐसे डेवलप्ड हैं, और ऐसे ऐसे फ्लोर, एक हॉल में कम से कम 7-7, 8-8 फ्लोर हैं, सिर्फ फॉर द बूथ एंड ट्रेड शो। तो आपको आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। काफ़ी ट्रेड शोज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो या विजिट करते हो। जैसे हांगकॉन्ग का ग्लोबल सोर्सेज होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिका या ग्लोबल सोर्सेज जो हांगकॉन्ग में शो होता है काफ़ी फेमस होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपो होता है मुंबई में, वो भी काफ़ी फेमस होता है। बट फॉर द ग्लोबल सोर्सेज का हांगकॉन्ग का शो बहुत फेमस होता है, जहाँ पर मोस्टली टेक बंदे जाते हैं। उनको सब पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर वो जाते हैं तो उनको हांगकॉन्ग विजिट करते हैं। वैसे ही ताइवान का ये कंप्यूटेक्स है, बट इट्स मच बेटर देन हांगकॉन्ग ग्लोबल सोर्सेज। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसमें जो आपको इनोवेशन मिलेगा ना, क्योंकि जो इस साल का जो न्यू प्रोडक्ट्स जो डेवलप करे कंपनी ने, जो मैन्युफैक्चर करे हैं न्यू सेमीकंडक्टर्स में, आपको पता है ताइवान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री। तो वैसा जो एक उन्होंने प्लेटफॉर्म या प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत ही इनोवेटिव गैजेट्स बनाते हैं। ग्लोबल सोर्सेज में जाओगे तो आपको लास्ट ईयर का प्रोडक्ट दिखाएंगे। कुछ उनके पास इनोवेशन वही होगा जो इस साल कंप्यूटेक्स में आया है। तो आप एक साल पीछे चल रहे हो अगर आप ग्लोबल सोर्सेज में जा रहे हो, आपको आगे रहना है। यू नीड टू गो विद द टेक्नोलॉजी। आपको आगे रहना है तो कंप्यूटेक्स में आओ, विजिट करो और अपने बूथ को एग्जिबिट करो। नहीं तो एज अ विजिटर भी आना है तो भी मस्ट यू शुड विजिट। और कुछ चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत बेनिफिट्स देगी इसके। इवन एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ये चीज़ों का, आपको पता कैसे लगेगा। ताइवान में या चाइना में सुनता हूँ, वो हम अगर इंडिया में देखें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी।
ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर टेक चलता है ना बहुत एडवांस चलता है। इवन कई कई जगह पर ऐसा होता है, यूएस मार्केट में भी अगर जाओगे आप तो यूएस में भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं, वहाँ पर भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती जो ताइवान, चाइना, जापान में मिलेगी। तो एशिया की ये कंट्रीज़ में टेक बहुत एडवांस है भाई, बहुत एडवांस। फाउंडर की स्पीच सुननी है, वो है हमारे एनवीडिया के फाउंडर। तो अभी उन्होंने लास्ट डे स्पीच दी थी। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय यार। मतलब उनकी स्टोरी मैंने पढ़ी है, उनकी स्टोरी में उन्होंने वो लिखा हुआ है कि वॉशरूम साफ़ करते थे और फ्लोर साफ़ करते थे, और आज वो एनवीडिया कंपनी के फाउंडर हैं जो कि सबसे बढ़िया GPU बनाती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है। और उसके जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं ना एनवीडिया के, आप चाहे सेमीकंडक्टर हो, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हो, उसको क्वालिटी के होता है, सभी मटेरियल इट्स लाइक अप टू द मार्क। यहाँ पर आकर आप अपना बूथ जो है आप अपना एग्जिबिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 12 स्क्वायर मीटर का, 15 स्क्वायर मीटर का, 18 स्क्वायर मीटर का फ्री स्पेस भी मिल सकता है। अभी मैं आपको अंदर जाके कवर करूँगा कि फ्री स्पेस 18 स्क्वायर मीटर, 9 स्क्वायर मीटर में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आपको फ़र्क ये होगा कि 18 स्क्वायर मीटर का अगर आप लूज़ बूथ लोगे, फ्री स्पेस लोगे, तो आप बूथ अपने हिसाब से अपना क्रिएट कर सकते हो कि आपको कैसा बूथ का इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, डिज़ाइनिंग कैसे रखनी है और कैसी कैनोपीस लगानी है। अभी शायद आपको मेरे को बारी समझ नहीं आएंगे, लेकिन अंदर जाके मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैनोपीस क्या होती है, बूथ क्या होता है, कैसा साइज़ क्या होता है और अपना आप कैसे एग्जिबिट कर सकते हो। और इसका बेनिफिट ये है कि ये एक ग्लोबल शो होता है जहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ के बायर आते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस कंट्री से आपको मल्टी ग्लोबल कस्टमर मिलेगा। तो ग्लोबल सेल्स के लिए, ग्लोबल मार्केटिंग करने के लिए ये ट्रेड शो बहुत अच्छा है। तो यू मस्ट विजिट कंप्यूटेक ब्रांड। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो ये एक ट्रेड शो जो है इट्स लाइक गोल्ड फॉर देम। कार्ड पहन लिया, मैं एंटर करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे सभी ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ 4th फ्लोर पे, तो ऐसे एग्जीबिशन लगा हुआ है। अभी अंदर आपको लेके चलूँगा। आप देख रहे हो कितना कूल एटमॉस्फेयर है। ग्लोबल कंट्री से कस्टमर आ रखे हैं काफ़ी। ऐसे विजिटर्स आ रहे हैं अभी, तो इट्स अ कूल एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले बूथ के साथ। सबसे पहले यहाँ पर टीसो मास का बूथ दिख रहा है और दिख रहा है इनोवेक्स का बूथ, ड्रीम ब्रिक को ग्रीन के नाम से, एपेक्स का बूथ है और डिफरेंट साइजेस के बूथ हैं। ये यहाँ पर काफ़ी बूथ्स लगे हुए हैं मेरे पीछे भी। और जो ये बूथ है ये 18 स्क्वायर मीटर का बूथ है, ये काफ़ी बड़ा बूथ है। तो इससे भी बड़े बड़े बूथ भी होते हैं यहाँ पे। अभी आप देख पा रहे होगे ऐसे पूरा आपको प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरी के मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे भी यहाँ पर अभी हम चलते हैं टीसो मास के बूथ पर। ये 18 स्क्वायर मीटर का बूथ है। ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से गेमर्स के लिए जो CPU होता है, तो गेमर्स के लिए ये ग्राफिक्स यूनिट बनाते हैं, CPU वगैरह बनाते हैं गेमर्स के लिए। तो इट्स लुकिंग सो कूल राइट। तो चलो चलते हैं अब आगे। तो अभी मैं आया हूँ इनोवेक्स के बूथ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के कस्टमर्स बैठे हैं, अटेंडीज विजिट कर रहे हैं और आपको हर कंट्री का कस्टमर यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिकॉज वो अपनी कंट्री में जाकर अपने ब्रांड से कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए देख रहे हैं, ताकि वो अपने ब्रांड से लॉन्च कर सकें अपनी कंट्री में जाकर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा 18 स्क्वायर मीटर का फ्री स्पेस बूथ क्या होता है। 18 स्क्वायर मीटर का फ्री स्पेस बूथ इसे कहते हैं। जैसे कि आपको कोई फिक्स्ड आपका जो बूथ का साइज़ है, आप फिक्स नहीं लेते, अपना बूथ नहीं लेते, आप फ्री स्पेस लेते हैं, तो अपना बूथ खुद उस पर बनाते हैं बाद में। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फ्री स्पेस लोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। ये प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर कंपनी है मार्सोन के नाम से। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, सब तरह का डिवाइस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे जाकर देखते हैं कि क्या क्या हम देख सकते हैं। यहाँ पर M क्लास का बूथ है, डेटा वेन का बूथ है। तो यहाँ पर भी कस्टमर्स काफ़ी तादाद में खड़े हैं। यहाँ पर कैसल टेक्नोलॉजी का बूथ है, यहाँ पर एक्स प्रिंटर का बूथ है। एक्स प्रिंटर लेज़र प्रिंटर्स बनाते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं यहाँ पर। ये देख रहे हो कि बूथ इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये फ्री स्पेस में, ये भी फ्री स्पेस में बना हुआ है, लेकिन इन्होंने बूथ का डिज़ाइन करवाया है
खुद बूथ का डिज़ाइन बनाया। अब ये प्रिंटर्स बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको प्रिंटर्स मिलेंगे। इसमें भी कुछ ना कुछ लेज़र प्रिंटर्स हैं, अगर आपको जैसे बारकोड स्कैन करना है, ये वो वाले प्रिंटर्स हैं जो मोस्टली कंपनीज में यूज़ होते हैं। ये कंपनी वही बनाती है, कंपनी का नाम है एक्स प्रिंटर ग्रुप। तो यहाँ पे पोशीफ्लेक्स का बूथ है, नेट्रॉनिक्स का बूथ है, सिमिलर टू आवर एस्पिट्रॉनिक्स। हो गए आप, कितना बड़ा हॉल है, एग्जीबिशन पूरा हो रहा है यहाँ पे। अभी हम खड़े हैं 4th फ्लोर पे और ये हॉल 2 है। अगर हॉल 1 में जाना है तो आपको यहाँ से सामने की तरफ बिल्कुल पूरा रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अंदर 7 फ्लोर्स हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्लोबल कस्टमर आते हैं, हांगकॉन्ग से, सिंगापुर से भी एग्जिबिट करते हैं, हम भी एग्जिबिट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आपको ग्लोबल कस्टमर मिलेगा, हांगकॉन्ग से, सिंगापुर से एंड जापान, US, UK, हर तरह का कस्टमर मिलेगा। सी कितना कूल बूथ है इनका। तो ये कॉफ़ी के लिए बिलिंग मशीन्स बनाते हैं, कॉफ़ी की बिलिंग मशीन्स बनाते हैं ये, जो रेस्टोरेंट्स में चलती हैं बिलिंग करने के लिए। अब TCS है, नास्को है, ये एक बहुत ही रेपुटेड फर्म है। ये भी फूड बिलिंग्स मशीन्स बनाती हैं, जो आपका बिल जनरेट होता है। काफ़ी रेपुटेड ब्रांड है। जितना भी आप रेस्टोरेंट्स में फूड का बिल देखते हो, ये इसी से जनरेट होते हैं, फूड बिलिंग मशीन्स हैं। हर एक सेगमेंट के लिए अपना अलग अलग कस्टमर, हर एक सेगमेंट के लिए आपका कोई बिगर ब्रांड, हमको भी मतलब सब तरह के बिगर ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का बूथ है, यहाँ पर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वाली कंपनी के बूथ भी लगे हुए हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगा मैं, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। एंड ये एक चाइना बेस्ड कंपनी है, जोंगजो सिटी में इनका सेंटर है। तो ये खुद के लैपटॉप्स बनाते हैं, खुद की इनकी मैन्युफैक्चरिंग, खुद का ब्रांड है इनका, लेकिन ये एक मैन्युफैक्चरर है। चलिए बूथ प्रमोटर से बात करते हैं। So you do your own manufacturing, right? In China, right? Yes. So anyone wants to have a white label brand, they can also get the branding done from you, Yes, right? yes. Alright, got it. ODM, OEM. So that's a OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं। भी अपना ब्रांड यहाँ से बनवाना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो अपने ब्रांड की, एंड दे विल मैन्युफैक्चर लैपटॉप्स फॉर यू। जो मोस्टली लैपटॉप्स हैं उनके पास PC है और मेमोरी कार्ड्स हैं, तो सारा ये इंस्टॉल करके देंगे आपको। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा OEM एंड ODM के डिफरेंस के बारे में। ODM जो होते हैं ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर होते हैं, और OEM जो होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल अपना डिज़ाइन खुद बनाता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है वो करता है फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन हुआ एप्पल के लिए OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब एप्पल जो खुद है वो एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, तो अपना प्रोडक्ट खुद ही डिज़ाइन करते हैं, तो वो होता है ODM। GMI ये भी GPUs बनाते हैं, NVIDIA भी GPU बनाती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जो आपके PC के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये वो चीज़ें बनाते हैं। एंड तो यहाँ अगर आप पीछे देख पा रहे होगे, इनका बूथ काफ़ी कूल लग रहा है, वेरी कूल बूथ है। तो इस तरह के मोस्टली यहाँ पर मैंने देखा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो अभी यहाँ पे फाउंडर्स, डायरेक्टर, CEO आपको सब मिलेंगे। अगर आपको अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप अपना कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी खुद के ब्रांड में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे OEM ODM मिलेंगे। इसका काम क्या होता है कि आपको खुद का ब्रांड है, आपको अपने ब्रांडिंग करवानी है और चाइना में या ताइवान में प्रोडक्ट बनवाना है और अपने ब्रांड में आपको ग्लोबली सेल करना है, जैसे इंडिया में, US में, UK में, ई-कॉमर्स के ऊपर, ऑफलाइन चैनल के ऊपर, तो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ कवर कर सकते हो। तो अगर आप ये करोगे तो अपना ब्रांड से भी खुद आप कर सकते हो और इवन इनके ब्रांड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट मोस्टली यहाँ पर लोग ट्रेड शो अटेंड करने इसलिए आते हैं ताकि वो अपने ब्रांड के अंदर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। इनका टारगेट यही रहता है कि अपने प्रोडक्ट को हम न्यू प्रोडक्ट्स इंडिया में लाएं जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, नहीं तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आएँ। जैसे एप्पल के एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं आउट ऑफ द बॉक्स, इसलिए वो काफ़ी अच्छी कंपनी बन चुकी है। अब वैसे ही NVIDIA है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में उनको कोई चेज़ नहीं कर सकता, माइक्रोसॉफ्ट में, विंडोज़ में उनको कोई चेज़ नहीं कर सकता। तो हर कंपनी की USP होती है, आपको वो USP ढूंढनी है कि आपको किस कैटेगरी में डील करना है। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर हर तरह की कंपनी मिलेगी, स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव्स रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड, मोबाइल एक्सेसरीज रिलेटेड, तो हर तरह का आपको ब्रांड, आपको हर तरह की कंपनी मिलेगी यहाँ पर। तो अब मैं बात करता हूँ बूथ साइजेस की। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है 9 स्क्वायर मीटर का बूथ, 12 स्क्वायर मीटर का बूथ, 15 स्क्वायर मीटर का, 18 स्क्वायर मीटर का। अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन चूज योर बूथ। EZ10 ये LEDs बनाते हैं और टच LEDs बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LEDs।
यहाँ पर ऐसे स्पीच होती हैं जैसे यहाँ पर कभी फाउंडर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो ऐसी एक फाउंडर है जो कवर कर रही है स्पीच को, उसकी स्पीच आप सुनो। But what we're trying to do is make this low emission and no emission as possible. In Taiwan, we are still lagging behind on fuel PV penetration. So our product is a hybrid option, so it's both hybrid and EVs. But what I'm really proud to say is we are leading the world. We are one of the top countries globally for the number of Uber Green trips that happen as a percentage of all trips. So 1 in 4 of all trips in Taiwan are Uber Green, and hope you guys get a chance to experience it. It's a really high quality, highly reliable experience. It also spoke a lot about, as I mentioned, there's पर आपको चांस मिलता है कि अपनी कंपनी का प्रमोशन आप कर सकते हो। यहाँ पर आकर आपको जैसे रजिस्टर करना होता है तो अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हो आप। तो आई थिंक 4th फ्लोर मैंने कवर कर दिया, हम फर्स्ट फ्लोर चलते हैं जहाँ पे हमारा बूथ है। मोस्टली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेज़र प्रिंटर्स, कंप्यूटर रिलेटेड आइटम थे, कंप्यूटर पेरिफेरल ज़्यादा था। आप चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा बूथ भी है। पहले एक बार बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ उधर का, पूरी टाइप सिटी कितनी मस्त लग रही है। हैव अ लुक। अब चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर। ये पहला बूथ है कॉन्ट्रॉन का। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे G-Far टेक्नोलॉजी का ग्रुप है और अटेंड का है बूथ, G-Far टेक्नोलॉजी का है बूथ। ये है एज AI कंप्यूटिंग का बूथ। और अब चलते हैं टेक्नो के बूथ पर। टेक्नो के बूथ पर ये जो आप देख रहे हो रोबोट है, यहाँ पर रोबोट डांस हो रहा है। और टेक्नो का बूथ है जो बहुत ही एडवांस्ड बूथ बनाया है इन्होंने, बिकॉज टेक्नो इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। ये है हमारा बूथ, हम गेम कैचर सीरीज़ प्रमोट कर रहे हैं। तो हम वर्ल्ड के पहले ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो आईफोन, मैकबुक, विंडोज़ के स्टोरेज डिवाइसेस यानी फ्लैश ड्राइव और चार्जर्स बनाते हैं विद एक्सपेंडेबल स्टोरेज अप टू 2 TB, जो वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं बनाती। तो आप हमसे खरीद सकते हैं कभी। बात करिए कुछ चाइनीज़ दोस्तों से, अमेरिकन से भी। एंड यहाँ पर भी अभी हॉल 1 में जो है हमारा बूथ है, और एग्जीबिशन में भी काफ़ी रश लगा हुआ है हॉल 1 में। बट अभी ऑलमोस्ट लास्ट डे है तो ख़त्म होने वाला है आज। बट एक बार मैं हॉल 1 का एक बार चक्कर लगा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख पाओगे आप, पावरकॉम है यहाँ पर। ये डेटा सर्वर्स बनाते हैं, MCA सीरीज़ है इनके पास, 3 सीरीज़ हैं, SNT। यहाँ पर थर्मल राइट और कोस्टार का भी बूथ बना हुआ है जहाँ पर बहुत क्राउड है। आप देख सकते हैं काफ़ी कस्टमर्स खड़े हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे स्पेस में बनवा रखा है इन्होंने भी बूथ। यहाँ पे विजिटर विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर डार्विन टेक्नो मॉल का भी बूथ है, और आप देख रहे हैं कि सब अब जल्दी में है क्योंकि रैप अप होने वाला है, लास्ट दिन है, सब रैप अप कर रहे हैं। यहाँ पर थर्मल राइट का देख रहे हो आप, यहाँ पर इनका भी बूथ बना हुआ है। ये एयर कूलर्स बेचते हैं, CPU को ठंडा रखने के लिए लिक्विड एयर कूलर सेल करते हैं। इस बूथ में आप देख सकते हो ये गेमिंग CPU सेल कर रहे हैं, और यहाँ से भी आप डिफरेंट अपने ब्रांड के लिए इनसे गेमिंग CPUs बनवा सकते हो अगर आप अपने ब्रांड से सेल करना चाहते हो। ये कोस्टार का बूथ है जो कि बहुत ही एस्टेब्लिश फर्म है ताइपे की। ये कीबोर्ड्स बनाते हैं और कीपैड्स बनाते हैं, तो आप यहाँ से कीबोर्ड खरीद सकते हो अपने ब्रांड से बेचने के लिए। तो आप देख और सुन पा रहे होगे आवाज़, एग्जीबिटर्स ने सामान रैप अप करना शुरू कर दिया, बिकॉज बस 15-20 मिनट में ख़त्म होने वाला है ट्रेड शो। तो यू कैन सी द एग्जीबिटर्स आर क्लोजिंग देयर बूथ एंड पैकिंग ऑल देयर स्टफ। ये माइस सीरीज़ है, ये कीक्रॉन कंपनी है, ये भी एयर कूलर्स, कीबोर्ड्स एंड CPU बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह का मतलब आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यहाँ को देखने को मिलेगा आपको। तो गेमिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और AI के लिए कंप्यूटेक्स इज़ द बेस्ट शो, यू मस्ट विजिट दिस शो। आई होप आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल।